महाभारत कथा। ययाति का भोग वैराग्य, पुरु का राज्याभिषेक और ययाति का स्वर्गवास। वैष्णव जी कहते हैं, जन्मेंजय, नहुसंदन राजा ययाति पुरु का यौवन लेकर प्रेम, उत्साह और मौज से इच्छानुसार समायाकुल भोग भोगने लगे, परंतु उन्होंने धर्म का कभी उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने यज्ञ से देवताओं, श्राद्धों से पितरों को, दान मान और वात्सल्य से दीन जनों का मुँह मांगी वस्तुओं को, ब्राह्मणों को दान देकर, अतिथियों को खान पान से सेवा कर और संरक्षण देकर सद्व्यवहार से सबको संतुष्ट किया। डाकू और लुटेरों को यथेष्ट दंड दिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई और वे इंद्र के समान प्रजा पालन करने लगे। उन्होंने मनुष्य लोक के सारे भोग भोग लिए। नंदन वन, अलकापुरी, सुमेरु पर्वत आदि पर भी जाकर भोग भोग के आए। धर्मात्मा ययाति ने देखा कि अब 1000 वर्ष पूरे हो गए। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी जवानी से इच्छानुसार उत्साह के साथ अपने प्रिय विषयों को भोग लिया है, परंतु अब मुझे निश्चय हो गया है कि विषयों के भोग और कामना से कभी भी तृप्ति नहीं होती। आग में जितना भी डालते जाओ वह आग बढ़ती जाती है। पृथ्वी में जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वही एक कामुक की कामना पूर्ति करने में असमर्थ है। इसलिए सुख उनकी प्राप्ति नहीं होती, उनके त्याग से सुख की प्राप्ति होती है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर पाते और बूढ़े होने पर भी वो बूढ़ी नहीं होती। यह प्राणांतक रोग है, उसे छोड़ने पर ही सुख मिलता है। देखो, विषयों का सेवन करते मुझे 1000 वर्ष पूरा हो गया, फिर भी मेरा तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं इसे छोड़कर मन को ब्रह्म में लगाऊंगा। भूख प्यास आदि इंद्रियों से निश्चिंत होकर, शरीर आदि से निर्मम होकर हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी जवानी देकर मुझे भोग तृप्त करने में सहायता प्रदान की। अब तुम अपना जवानी वापस लो और राज्य ग्रहण करो। पुरु ने अपना यौवन ले लिया और ययाति को बुढ़ापा पुनः आ गया। इस प्रकार राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को राज दे रहे थे तो प्रजाजन ने आपत्ति जताई। तब ययाति ने कहा, सब लोग मेरी बात सावधानी से सुने। एक ऐसा कारण है जिससे मैं यदु को कभी राज्य नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी। जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं है। जो माँ बाप की आज्ञा पालन करने में अपना हित नहीं समझता, उन्हें सुख नहीं पहुँचाता, वह पुत्र नहीं। पुरु के अतिरिक्त सभी पुत्रों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की। पुरु ने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा मानी, इसलिए वह मेरा उत्तराधिकारी है। यदु आदि के नाना शुक्राचार्य ने स्वयं ही मुझे यह वर दिया है कि जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करे वही राजा हो। इसलिए सारी प्रजा से मेरी अनुरोध है कि सब लोग पुरु को ही राजा माने और उसे बनाएं। प्रजा ने संतुष्ट होकर पुरु का राज्याभिषेक किया और ययाति वानप्रस्थ का दीक्षा लेकर ब्राह्मणों और तपस्वियों के साथ नगर से चले गए। यदु से राजाधिकारहीन यदुवंशियों की, तुर्पवशु से यवनों की, दिहु से भोजों की और अनु से म्लेच्छों की उत्पत्ति हुई। पुरु से प्रसिद्ध पौरव वंश चला, जिसमें हे पुत्र जन्मेंजय तुम्हारा जन्म हुआ। यह ययाति वनों में कंद मूल फलों का भोजन करते रहे। उन्होंने मन को वश में किया, क्रोध पर विजय प्राप्त की। वे प्रतिदिन देवता और पितरों का तर्पण करते, अग्निहोत्र करते, खेतों से अन्न के कण बीनकर अतिथियों का भोजन कराने और अनंतर यज्ञ शेष में अपनी भूख को बुझाते। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए और 30 वर्ष के बाद उन्होंने वाणी और मन को अपने अधीन करके केवल जल के आधार पर ही जीवन निर्वाह किया। 1000 वर्ष बिना सोए वो केवल वायु पीकर रहे। 1 वर्ष और पक्षापतियों के बीच में रहे। 6 महीनों तक वो पैरों से खड़े होकर केवल वायु पान किया और इनकी पवित्र कीर्ति त्रिलोक में फैल गई। शरीर छूटने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वे स्वर्ग में इंद्र, श्राद्ध, मरुत, वसु आदि के साथ रहने लगे। वहाँ पे उनको 1000 वर्ष बीत गए। एक दिन इंद्र उनके पास आकर के उनके अपने विषय में कुछ कहने के लिए कहा। ययाति ने कहा, देवराज,
मैं अपने पुत्रों से कहा कि हे पुरो, मैं गंगा यमुना के बीच का राजा तुम्हें बनाऊंगा। सीमांत देशों में तुम्हारे भाई राज करेंगे। देखो, क्रोधियों से क्षमाशील श्रेष्ठ है, अहिष्णु से सहिष्णु, मनुष्य से जातियों में मनुष्य और मूर्खों में विद्वान श्रेष्ठ है। किसी के बहुत सताने पर भी उनका सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी प्राणी का शोक ही सताने का नाश करता है। मर्म विधि और कड़वी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अनुचित उपाय से शत्रुओं को भी बस में नहीं करना चाहिए। जिससे किसी को भी कष्ट पहुंचता हो, ऐसी बात पापी लोग ही बोलते हैं। जो अपनी कड़वी तीखी मर्मस्पर्शी बातों से कांटे की तरह लोगों को सताता है, उनका हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि वो अपनी वाणी से इजासिनी की तरह लोगों को दंश करता रहता है। व्यक्ति की बात सुनकर इंद्र ने पूछा, नहुष नंदन, आपने गृहस्थाश्रम धर्म को पूरा पालन करके वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार किया था। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप तपस्या में किसके समकक्ष हो? याति ने कहा, देवता, मनुष्य, गंधर्व और महर्षि अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार याति के अहंकारपूर्ण बात सुनकर इंद्र ने उसे कहा कि तुमने अपनी करनी का बखान किया है और तुम्हारा पुण्य छिन्न हो गया है। यहाँ के सुख भोगों की सीमा तो है ही, अब यहाँ से पृथ्वी पर गिरो। याति ने कहा, ठीक है, यदि आपका अपमान करने के मेरा पुण्य छिन्न हो गया है तो मैं संतों के बीच में गिरूँ। वो स्वर्ग से गिरने लगे। उसी समय जहाँ वो गिरे थे, जहाँ अष्टक, प्रदर्तन, बसुरमान, शिवी नाम के तपस्वी तपस्या कर रहे थे, उन्हें गिरते रोककर उन्होंने बोला कि हे इंद्र के समान देखने वाले युवक, तुम जहाँ हो वहीं रुक जाओ। समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने के बाद स्वर्ग से च्युत हो रहा हूँ। मुझ में अभिमान आ गया था, अभिमान के कारण मेरा ये गति हुआ, याति ने कहा। अष्टक ने कहा, तुम अनेक लोकों में रह चुके हो, आत्मज्ञानी नारद आदि का समान भाषण कर रहे हो, तो बताइए प्रधानता किन लोगों के लोकों में रही? याति ने उत्तर दिया, मैं पहले पृथ्वी के सार्वभौम राजा था, अब मैं 1 सहस्त्र वर्ष तक महतलोकों में रहा, फिर 100 योजन लंबी सहस्त्राश्व इंद्रपुरी के सहस्त्र वर्ष तक रहा, तदंतर प्राणियों के लोक में जा जाकर 1 सहस्त्र वर्ष बिताया। मैं नंदन बनन के स्वर्गीय भोगों को लाखों वर्ष तक निवास किया। अष्टक ने कहा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इन धर्मों का पालन करके मृत्यु के बाद सुखी होते हैं। याति ने कहा, ब्रह्मचारी आचार्य के आज्ञा अनुसार अध्ययन करके गुरु सेवा के लिए आज्ञा नहीं करनी पड़ती। जो आज्ञा से पहले जागता और पीछे सोता है, जिसका स्वभाव मधुर होता है, जो इंद्रिय विजयी, धैर्यशाली, सावधान, प्रमाद रहित होता है, वह शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष धर्मानुकाल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को खिलाता है, किसी भी वस्तु को किसी के दिए बिना नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। इस प्रकार बहुत सी बातें याति ने कहा। देवता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे थे, मैं अब गिरूंगा। इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुष समागम प्राप्त हुआ। अष्टक ने कहा, स्वर्ग में मुझे जितने लोग प्राप्त होने वाले हैं, अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वतों के शिखरों पे जहाँ भी मुझे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूँ, आप गिरे नहीं। याति ने कहा, आप तो ब्राह्मण हैं, मैं आपसे दान कैसे लूँ? बसुरमान ने कहा, ये सभी आपको देते हैं और इसे दान समझ कर नहीं लेने से हिचकना चाहिए, आप इसे लें। याति ने कहा कि आप बहुत सब प्रभावशाली हैं, परंतु दूसरे के पुण्य फल का उपभोग नहीं कर सकता। अष्टक ने कहा, अच्छा महाराज, आप एक एक करके पुण्य लोक नहीं ले लेते तो सभी स्वीकार कर लीजिए। हम अपना सारा पुण्य फल देकर नरक जाने के लिए भी तैयार हैं। याति ने कहा, सत्पुरुषों के सत्य के पक्षपाती होते हैं, मैं जो भी नहीं किया वो आप कैसे करूं? अष्टक ने कहा, महाराज, मैं आकाश में सोने के 5 रथ किसके दिख रहे हैं? अब इन्हीं के द्वारा पुण्य लोकों की यात्रा होती है। स्वर्ग की यात्रा कीजिए, अब आपका समय आ गया है। याति सभी स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। अष्टक, प्रवर्तन, बसुरमान, शिवी, प्रतिमा अस्वीकार करके याति के स्वर्ग के अधिकारी हो गए। वे सभी रथों पे स्वर्ग के लिए चल पड़े। उस समय धार्मिक तेजों से स्वर्ग और आकाश में प्रज्वलित हो रहे थे। औसिन की शिवी का रथ आगे देखकर अष्टक याति से पूछा, राजन, इंद्र मेरा प्रिय मित्र है, मैं समझता हूँ कि मैं सबसे पहले आपके पास पहुँचूंगा।
यह शिवी का रथ आगे क्यों आ रहा है? ययाति ने कहा, शिवी अपना सर्वस्व सत्पात्रों को दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म ही उसका अपनी अभिलाषा और सभी गुण उसके विद्यमान थे। आप जैसा त्याग और ब्राह्मण अस्वच्छ क्षत्रियों में अब तक नहीं सुना। ययाति ने उत्तर दिया, मैं सम्राट नहुष का पुत्र ययाति हूँ। मेरा पुत्र पुरु है। मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाए देता हूँ, क्योंकि तुम अब मेरे अपने हो। मैं तुम लोगों का नाना हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए वो स्वर्ग को चले गए।